जैसे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एक तरफ चुनावी रैलियों में भी और ऐसे भी जब बांग्लादेश वाला मैटर हुआ तो योगी जी का एक बयान आया था कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन अब उपचुनाव को भी ध्यान में रखा जाए तो समाजवादी पार्टी कहती है उत्तर प्रदेश में कि ना बटेंगे ना कटेंगे, और जो ऐसी बात कर रहा मतलब जो इस तरीके की बात करता है उनको 2027 में हटाएंगे भी। क्या कहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो देश के लिए एक ऐसा बयान है कि सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं वो या तो इस बयान को अपने अंदर धारण कर लें, या नहीं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कई स्टेट में जहाँ पर भी देश है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमें बांटा गया और कहीं ना कहीं हमें काटा गया। हमारे देश में कश्मीर में हमें लगातार काटने की कोशिश की गई। जब हम वहाँ पर बटे तो हमें वहाँ काटा गया, जब पश्चिम बंगाल में बटे तो हमें काटा गया, उत्तर प्रदेश में हम बटे तो चुनाव में हम कहीं ना कहीं कटे और हमारा चुनाव सीट पे बहुत बड़ा गहरा वो रहा। तो जो योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो एक तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की तरह बयान है और सीधा सीधा संदेश है कि हिंदू को अगर बांटने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं इस देश में मिट्टी में मिलाने का काम हम सनातनी करेंगे। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में हम ये कर देंगे, जो बटे हैं जो इसकी बात कर रहे हैं हम उसको कहीं ना कहीं भगाएंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ तुम ऊंचे पैजामे, लंबी दाढ़ी और टोपी वालों के उदाहरण के लिए काम कर रहे हो और हमें बांटने का काम कर रहे हो। कभी भी मुसलमानों को आपने 72 फिरकों को नहीं बांटा, पर हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हो कि तुम राजपूत हो, तुम बनिया हो, तुम ठाकुर हो, तुम एससी हो, तुम ओबीसी हो, तुम ये हो और उसको तुम मुसलमान हो। क्यों भाई ऐसे हमें हिंदुओं को क्यों बांट रहे हो? मतलब हम हिंदू अगर एक होना चाहते हैं तो कह रहे हो नहीं ये बयान संविधान के खिलाफ है, पर मुसलमानों को क्यों नहीं बांट रहे हो? अगर आप भारत के मुसलमानों को नहीं बांट रहे हो और हिंदुओं को बांट रहे हो तो सबसे पहले आपके अंदर जहर है ना, क्योंकि आप कश्मीर में आपकी वजह से हम कहीं ना कहीं कटे हैं, बांग्लादेश में कहीं ना कहीं हम आपकी वजह से कटे, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में आपकी वजह से कटे, कहीं ना कहीं हैदराबाद में प्रसाद में अगर हमें चर्बी मिला के खिलाने का काम किया तो वो आपकी वजह से ही हुआ। अगर हम कभी वहाँ बटे नहीं होते तो किसी की औकात नहीं थी कि वो हमें काट सकता था। कह रहे हैं कि पिटेंगे भी। जो ऐसी बात करते हैं शिवपाल यादव जी कहते हैं एक चुनावी जनसभा में कि पीडीए ना बटेगा ना कटेगा, और जो बांटने की बात कर रहे हैं वो पीटे जाएंगे भी, पिटेंगे भी। देखिए, पीडीए का मतलब होता है देश में दंगा कराना, उत्तर प्रदेश में दंगा कराना। उसी अखिलेश यादव की बात करूंगा, शिवपाल यादव की बात करूंगा, जिन्होंने जाति में बांटकर यादवों को सबसे ज़्यादा ऊपर लेके कोशिश किया कि यादवों को हर जगह भर्ती ज़्यादा देंगे क्योंकि सनातनी है, हम विरोध यादव का नहीं करेंगे। इन्होंने जिस तरीके से वाई फैक्टर और एम फैक्टर का गेम खेला, जहाँ पर ब्राह्मणों को काटने की कोशिश की, जहाँ राजपूतों को गाली देने की कोशिश की, हैदराबाद हो या कहीं पर हो, हम लगातार अपने ही यात्रा में पत्थर चलवाते हैं, फिर भी हम शांत बैठे हैं। हम ही सनातन धर्म को गाली देने के बाद, गाली खाने के बाद भी शांत बैठे हैं और हमें इतना सब होने के बाद कह रहे कट्टर हो रहे। जिस दिन हम कट्टर हो गए ना, उस दिन 15 मिनट का जो उदाहरण देते फिर रहे हो ना तुम कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सारा उदाहरण खत्म कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया उसका बयान का समर्थन पूरा हिंदू समाज इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने देखा है कि कहीं ना कहीं हमें बांटकर इस देश में राजनीति की गई। जब हम बांटे गए तो एक ऐसे समाज को इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दे दिया गया। जब हम बांटे गए तो उसको वक्फ बोर्ड बना के दे दिया गया। जब हमें बांटा गया तो उसको कहीं ना कहीं हज पे सब्सिडी दिया गया। जब हम बांटे गए तो कहीं ना कहीं उसको 700 से ज़्यादा माइनॉरिटी कमीशन दे दिया गया। जब हम बांटे गए तो कहीं ना कहीं हमें कश्मीर में काटा गया। और जब हम बांटे गए तो इसी देश में एक ऐसी सरकार आई जिसने हमारी संस्कृति की फिल्मों के द्वारा धजिया भी उड़ाने की कोशिश करी। और जब हमें बांटा गया तो राजनीति के दम पर बांटने की कोशिश के लिए हमारे बहनों के साथ लव जिहाद भी करवाया गया। और जब हमें बांटा गया तो हमारी गौ माता के साथ कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा पर भी खतरा आया। और हम अब बटेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी माँ बहनों पर भी खतरा आएगा। जिस समाज में सीआरपीएफ की पूरी बटालियन सुरक्षित नहीं है, जिस समाज में दिल्ली पुलिस सुरक्षित नहीं है, एसएचओ सुरक्षित नहीं है, तो उस समाज में क्या हम आम आदमी सुरक्षित रह पाएंगे? क्या कुत्ता अगर हमें काटने आएगा तो कब तक हम अपने आप को बचाएंगे? सर, या कुत्ता काटने आएगा या तो कुत्ते को मारेंगे या हम कटवाएंगे। तो सीधा सीधा जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। परिवार में माता पिता भी कहते हैं कि आप 5 भाई हो, पांचों एक साथ रहो, अगर आप बटोगे तो बाहर पड़ोसी पीट के चला जाएगा, तो हम क्यों बटे? अगर हम बटेंगे हमारी जमीन पे खतरा आएगा, हम बटेंगे तो हमारे पैसों पे खतरा आएगा, हम बटेंगे तो हमारे परिवार पे खतरा आएगा। तो योगी आदित्यनाथ ने जो उदाहरण दिया उन्होंने
इतिहास दिखाया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जिस मुगलों से लड़ रहे थे, जिनसे लड़े हैं, आज वो मुगल के वंशज आज भी बैठे हुए हैं। क्योंकि 500 सालों का पहला दिवाली है सर, आज पहला दिवाली है कि 500 साल वर्ष के बाद राम मंदिर के 500 बनने के उपलक्ष्य के बाद पहला दिवाली है जो सनातनी मना रहे, क्योंकि उस समय पूरा हिंदू समाज राम के नाम पर जुड़ा, इसीलिए अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर बन के खड़ा हुआ। सही वो तो कह रहे हैं कि ये जो है हिंदू मुसलमान करके युवाओं को जो है रिझा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा के लिए। कहते हैं राजनीतिक फ़ायदा के लिए जो है ऐसा माहौल बनाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अभी आपने देखा एक पोस्टर लगा है जो है बजरंग दल की जो हेडिंग लिखी हुई है उस पर कि सामान उससे खरीदें जो मतलब तुम्हारे सामान खरीदने से, हाँ उसके घर भी। सर मैं कह रहा हूँ बांटने वाली बात नहीं हुई, बिल्कुल बांटने वाली बात नहीं हुई है। जो हमारे यात्रा पे पत्थर चलाएगा हम उससे सामान क्यों लेंगे? आप एक बार बताओ, उससे सामान ले जो थूक के देगा। हमें गणेश और लक्ष्मी की पूजा करनी है, अब हम प्रसाद दिया उससे खरीदेंगे, उन्हें थूका होगा तो हमारा तो पूजा अब पवित्र हो गया। मैं कैसे मान लूँ कि एक समाज ऐसा जो नाम बदल के सारा कुछ कर रहा है और उसके बाद कहीं दूध में थूकना, कहीं रोटी पे थूकना, कहीं मूतना, कहीं फल को नाली में धो के देना, उसी फल को हम भगवान को चढ़ाएंगे। कैसे मान ले भाई? नहीं ऐसा तो कैसे मान ले हम? ऐसा तो बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा। फिर तो ये हो जाएगा नहीं, अगर आपको सेब खरीदना है तो सोचेंगे हिमाचल से खरीदें, यहाँ कश्मीर वाला हिमाचल से क्यों खरीदेंगे? हम रामलाल से खरीदेंगे, अब्दुल से क्यों खरीदेंगे? सर मैं अब्दुल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो अब्दुल दिवाली मनाने का विरोध करता है, जो अब्दुल कह रहा है कि पटाखों से प्रदूषण होता है, ठीक है, क्योंकि अब्दुल ही ये सारे ज्ञान दे रहे हैं।